हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम जीके के 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपकी आने वाली किसी भी एग्जाम के लिए, नॉट ओनली फॉर बिहार कांस्टेबल बट ऑल्सो बिहार एसआई एंड जो वेरियस एग्जाम होते हैं सबके लिए जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड में वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आपके लिए आज का पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए, ए में है राज्यपाल, इसके लिए कौन सा आर्टिकल है 155। राज्य मंत्रिपरिषद बी में है, इसके लिए कौन सा आर्टिकल है 163। और जो सी में है मुख्यमंत्री कार्ड, इनके लिए कौन सा आर्टिकल है 167, है ना 167। और जो डी में है विधान परिषद, इसके लिए कौन सा आर्टिकल है, इसके लिए है आर्टिकल 169। तो ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2, जो कोड नंबर 4 में है। तो यही आपका क्या है आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके लिए जो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन से संबंधित अनुच्छेद हैं, कौन कौन से हैं। तो देखिए, एक आर्टिकल 356 है और एक आर्टिकल 365 है। तो 1 और 4 जो कि कूट सी में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, कूट सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो क्वेश्चन यहाँ पे अगला है कि चोलकालीन वेट्टी शब्द किससे संबंधित है, किससे है, कड़ से, ठीक है। वेट्टी शब्द जो है वो कड़ से संबंधित है। तो क्या होगा, 3 का बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो यहाँ पे आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि चार बाग शैली की परंपरा किसके समय शुरू हुई थी। तो किसके समय ये शुरू हुई थी, अकबर के समय, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे सही है। देखिए, तो यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको 2 कथन दिए हुए हैं और आपको जो है ना यहाँ पे बताने हैं कि इनमें से कौन सा कथन सही है ना। देखिए, जो पहला कथन है कि विजयनगर साम्राज्य में व्यापारी के समूह को चेट्टी कहा जाता था, और दूसरा में है कि विजयनगर साम्राज्य में मुस्लिम सौदागर को मूरो कहा जाता था। तो ये दोनों सही है, ठीक है। जो यहाँ पे दोनों कथन है बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर क्या होगा, 1 और 2 दोनों, जो कि कूट सी में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए आपके लिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि वीर शैव आंदोलन से संबंधित सही कथन की पहचान करें। एक में है कि इस भक्ति आंदोलन की शुरुआत उत्तर भारत में हुई थी। देखिए यहाँ पे गलत है, क्योंकि इसकी जो शुरुआत है ना वो हमारी दक्षिण भारत के तमिलनाडु से हुई थी, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया। और दूसरा में है कि यह आंदोलन कर्मकांड एवं मूर्ति पूजा के विरोध में था। तो दूसरा सही है और यहाँ पे पहला जो है वो गलत है। तो यहाँ पे क्या होगा, कूट बी, है ना, केवल 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि चित्रकला की बसोहल शैली किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये किससे है, हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा राज्यों को स्पर्श करती है। तो कौन सी है, सोनभद्र, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए, तो यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो है निम्न में नेपाल में स्थित पर्वत श्रेणी कौन कौन सी है। तो देखिए, मकालू है, धौलागिरी है, और जो तीसरा में है गुरुला मंदाता, ये कहाँ है, ये आपके है तिब्बत में। और जो फोर्थ में है नंदा देवी, ये तो आपकी इंडिया में है। तो यहाँ पे केवल 1 और 2 जो है ना वही क्या है, नेपाल में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कूट ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्न का क्षेत्रफल के अनुसार घटता क्रम है। देखिए, पहले क्या होगा, पहले होगा आपका शुष्क पर्णपाती वन, फिर क्या होगा आपका अर्ध सदाबहार वन, और फिर क्या होगा आर्द्र सदाबहार वन। तो क्या होगा 2, 1, 3, जो कि कूट बी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, बताइए। तो ये कहाँ पे है, ये आपकी शिमला में, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे आपका सही होगा। चलिए, और जो अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि यहाँ पे आपको मिलान करने हैं। देखिए, ए में क्या है, हाथी परियोजना, ये कब शुरू हुई थी, ये हुई थी 1992 में। बी में है कस्तूरी मृग परियोजना, ये कब स्टार्ट हुई है, 1970 में। सी में है कछुआ संरक्षण परियोजना, ये कब स्टार्ट हुई है, 1975 में। एंड डी में क्या है आपका गेंडा परियोजना, तो ये कब स्टार्ट हुई है, 1987 में। तो हो गया ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, तो जो कि कूट नंबर 2 में है ना। तो क्या होगा आपका आंसर, कूट नंबर 2 यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि गलत मिलान की पहचान करें। एक तरफ शहर है और दूसरी तरफ जिस नदी पे वो है वो दी हुई है, ठीक है। देखिए, ए में है मैंगलोर कृष्णा नदी, यहाँ पे ये गलत है, क्योंकि जो मैंगलोर जो है ना वो किस पे है, वो है आपकी नेत्रावती नदी पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वही क्या है, मिसमैच है, और यही क्या होगा आपका आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए जो अगला क्वेश्चन है कि हस्तक्षेप का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये दिया था किसने, एडम स्मिथ ने, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर जो आपके लिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे फिर से 2 कथन दिए हुए हैं, है ना। और आपको बताने यहाँ पे कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है। देखिए, ए में है जो कथन पहला है उसमें है यहाँ पे कि द एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक गुनार मिडल है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा में है कि गुनार मिडल की जो अनवरत योजना है उसको कांग्रेस सरकार ने लागू किया था। तो यहाँ पे ये गलत है, क्योंकि जो इनकी योजना थी ना उसको जनता सरकार ने लागू किया था, ना कि कांग्रेस ने। तो यहाँ पर क्या होगा, केवल 1 जो है वही सही है, ठीक है। तो क्या हो गया, 15 का जो कोट ए है वो आपका सही आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो यहाँ पे जो आपकी अगली क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से कौन सी समितियां लघु एवं मध्यम उद्योग से संबंधित है। पहला में आबी दूषण समिति,
नायक समिति और मीरा सेठ समिति। तो ये तीनों है ना, इनमें तीनों, ठीक है, जो इनमें तीनों है वो सभी के सभी जो है लघु एवं मध्यम उद्योग से ही संबंधित है। तो क्या होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे अगला आपके लिए है कि कृषि आयकर सबसे पहले किस राज्य में लगाया गया था, बताइए। तो ये कहाँ लगाया गया था, बिहार में, ठीक है, क्या होगा, सी होगा ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके लिए अगला यहाँ पे है कि कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना निम्न में किन उत्पाद के लिए नहीं किया गया है। तो ये चाय के लिए किया गया है, कॉफी के लिए किया गया है, रबड़ के लिए किया गया है और ये तंबाकू के लिए किया गया है, लेकिन गन्ना के लिए नहीं किया गया है। तो क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो ये कहाँ है, मैसूर में है, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे अगला आपके लिए है कि यूरोपीय संघ को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, कब मिला, 2012 में, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए अगला है कि एक लिंगी पुष्प के उदाहरण है, कौन कौन से हैं, मक्का भी है, पपीता भी है, ककड़ी भी है। क्या होगा आंसर यहाँ पे आपका, ऑप्शन डी, इनमें सभी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए अगला है कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पे किसकी परत चढ़ी होती है, किसको होती है, मेलामाइन की, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए तो यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन आपके लिए है, यहाँ पे फिर से आपको दो कथन दिए हुए हैं और आपको बताना है यहाँ पे कि निम्न में से कौन से कथन सही है। देखिए यहाँ पे जो पहला में है कि सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। दूसरा में यहाँ पे है कि सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान में विशाल गिलहरी एवं उड़ने वाली गिलहरी पाई जाती है, बिल्कुल सही है। दैट मीन्स यहाँ पे दोनों कथन क्या है, सही है। तो क्या होगा आंसर आपका, कोट नंबर सी, ठीक है, दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए है कि निम्न में से किस में निषेचन मादा के बाहर होता है। तो देखिए इसमें जो है ना, मेढक में होगा, आपका मछली में होगा और आपका स्टार फिश में होगा, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे आंसर आपका, कोट नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए अगला है कि बिहार के छपरा जिले में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, किसने किया था, मोहम्मद हुसैन ने, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए जो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि सबरीमाला मंदिर के मुख्य पुजारी को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मेल शांति, ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको जो गलत मिलान है उसकी पहचान करनी है। विटामिन B3 नियासिन बिल्कुल सही है। विटामिन B2 थायमीन है, यहाँ पे ये गलत है। विटामिन B2 को हम क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे मिसमैच है और यही क्या आपका आंसर भी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे जो अगला है, कथन यहाँ पे फिर से दो दिए हुए हैं। पहला कथन में क्या है कि समसूत्री विभाजन जनन कोशिका में होता है और दूसरा में यहाँ पे कि अर्धसूत्री विभाजन दही कोशिका में होता है। तो देखिए यहाँ पे जस्ट उल्टा है ना। जो समसूत्री विभाजन जो है ना वो आपकी होती है दही कोशिका में और जो अर्धसूत्री विभाजन है वो होती है किसमें, जनन कोशिका में। तो यहाँ पर दोनों गलत है, ठीक है। तो क्या होगा, जो कोट नंबर डी है यहाँ पे वही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है ना, तो एक और नहीं दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए अगला है कि सोरोलॉजी किसका अध्ययन है, किसका है, छिपकली का, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन फिर से यहाँ पे आपको दो कथन दिए हुए हैं। पहला में है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा में है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, यहाँ पे ये गलत है क्योंकि एल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2 होता है, ठीक है, ना कि प्लस होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, केवल एक यहाँ पे सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए अगला है कि आधुनिक आवर्त सारणी में ऐसे कितने तत्व हैं जिन्हें केवल एक अक्षर से दिखाया गया है, कितने हैं, तो वो है आपके 14, ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए है कि निम्न में कौन द्विधर्मी ऑक्साइड है। तो देखिए जिंक ऑक्साइड है, PbO है एंड Al2O3 दैट मीन्स एल्युमिनियम ऑक्साइड है। तो यहाँ पे जो है 1 2 3 ये तीनों के तीनों क्या है आपके द्विधर्मी ऑक्साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर आपका, केवल 1 2 3 जो कि कूट सी में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए अगला है कि मिलराइट किसका, बताइए किसका है ये, तो ये निकेल का, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे सही है। ड्यूरेलियम किसका मिश्रण है, तो किसका होगा, एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नीज, दैट मीन्स ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए अगला है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, बताइए क्या होता है, तो क्या होता है, वेबर, है ना, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए अगला है कि चंद्रमा पर प्लायन वेग का मान क्या होता है, कितना होता है, तो वो होता है 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए अगला है कि अगर हमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनाना है तो हम कौन सा दर्पण लेंगे, बताइए कौन सा लेंगे, तो हम लेंगे हमेशा उत्तल दर्पण, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए है कि हाइड्रोजन बम का निर्माण किसने किया था, किसने किया था, एडवर्ड टेलर ने, ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए तो यहाँ पे जो आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व विकलांग दिवस कब मनाते हैं, बताइए कब मनाते हैं, तो 21 मार्च को, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। आपके लिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि एवान सदर कहाँ के शासनाध्यक्ष की निवास स्थान है, कहाँ की है ये, पाकिस्तान की, ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो हमने 40 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं एंड आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंडों में शेयर करें, चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।